चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ री एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर। और ये महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल आपके लिए उपयोगी होंगी। एक प्रॉपर प्लानिंग और किस तरह से क्या चीजें करनी चाहिए उसमें काफी कारगर साबित होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आरओ एआरओ की साथियों, तो आपको याद होगा कि ये जो पद थे, ठीक है, पदों की संख्या हाल ही में बढ़ाई गई थी और ये पदों की संख्या कितनी हो गई है? 480 हो गई है। आप जानते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा जो आरओ एआरओ या पीसीएस का पेपर कराया जाता है, इसमें होता क्या है कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है उसका रिजल्ट आने तक अगर कोई संभावना रहती है, कोई अध्याचन मिलता है, तो जो पदों की संख्या है वो आयोग बढ़ा सकता है। तो अभी भी उम्मीद है कि यह संख्या 480 से बढ़े और आगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल 480 हुई है, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम मतलब रिजल्ट आने तक इसकी संख्या को थोड़ा और आप बढ़ते देखेंगे और ऐसा संभव है। फिलहाल बहुत ज्यादा तो नहीं उम्मीद कर सकते कि 200-250-300 बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं आरओ एआरओ एग्जाम में पड़े फॉर्म की, तो भैया टोटल 10,76,000 फॉर्म पड़े थे जब ये वैकेंसी आई थी। इसका एग्जाम साथियों 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। और री एग्जाम अब होने जा रहा है आपका 27 जुलाई 2025 को, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि कितने बच्चे पेपर देंगे, कितने साथी पेपर देंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बेस पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भी पेपर देने जाएंगे तो 45 से 50% लोग पेपर देने जाएंगे, बाकी लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, ठीक है। 45 से 50% लोग यदि पेपर देने जाते हैं तो मानकर चलिए कि लगभग कितने लोग पेपर देंगे? 5 लाख लोग पेपर देंगे। और 45 से 50% ही मैक्सिमम पेपर क्यों देंगे? बहुत सारे लोग पेपर क्यों छोड़ देंगे, या आधे से ज्यादा लोग पेपर क्यों छोड़ देंगे? तो इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि काफी देर से, काफी विलंब से पेपर हो रहा है और इतना लंबा इंतजार करना कई लोगों के लिए संभव नहीं होता, या फिर यूं कह लीजिए कि इतना पेशेंस नहीं होता। भाई पेशेंस तो चलिए अलग चीज है, पेशेंस इतना कोई रख रहा है तो वो मजबूरी में रख रहा है, लेकिन यह है कि इतना लंबा इंतजार कैसे करें, क्योंकि उनका अपना जीवन यापन है, उनका अपना परिवार है, कई सारी चीजें हैं, देखना है। तो कब तक सरकारी नौकरी के इंतजार में अपने आप को लगाए रहेंगे, जबकि लंबे समय से उन्होंने इसमें अपने आप को लगाया हुआ है। भाई 4 साल 6 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर आरओ एआरओ का वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, पेपर हुआ, रद्द हो गया, फिर इंतजार करें बैठ के 1.5-2 साल, ठीक है। तो इतना जो है नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पेपर नहीं देंगे। इसी प्रकार से पिछली बार का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2024 का, वो पेपर काफी अच्छा था, मतलब काफी टफ लेवल का था। तो कई सारे ऐसे भी साथी थे जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई, तो वो 4-5 साल से अपनी तैयारी कर रहे थे और उन्हें इतना टफ पेपर देखकर लगा कि यार इतनी तैयारी है, उसके बावजूद हमसे ठीक ठाक तरीके से ये पेपर नहीं हो पाया, तो शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं आरओ एआरओ की तैयारी नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, मैं कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो ऐसे साथी भी पेपर नहीं देंगे। और ऐसे कुछ साथी हैं जो इधर बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो सेलेक्ट हो गए तो वो सोच रहे हैं कि अब आरओ एआरओ में इतनी मेहनत कहां कर पाएंगे, और या तो फिर अगर वो किसी प्रकार समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों पेपर देने जाएं। तो कुल मिलाकर 5 लाख के आसपास साथी ऐसे हैं जो पेपर देने जाएंगे। और आप यह जानते हैं कि ये जो 5 लाख साथी पेपर देने जाएंगे, इनमें से जो कंपटीशन, रियल कंपटीशन है, वास्तव में जिनके बीच में कंपटीशन है साथियों, वो कितने परसेंट लोग हैं? मात्र 10% लोग। जी हां, तकरीबन 10% लोग ही हैं जिनके बीच में वास्तव में कंपटीशन देखने को मिलेगा, मतलब 50,000। जी हां, तो मात्र 50,000 के आसपास ही साथी ऐसे हैं जिनके बीच में वास्तविक कंपटीशन, जिनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो जो है पेपर निकाल सकते हैं और वो सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 50,000 भी बहुत होते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो 480 ही है ना, तो 480 पदों के लिए 50,000 की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। कंपटीशन तगड़ा है, आपको अपने आप को और इस पेपर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, सकारात्मक रहना है और ठीक तरीके से अंतिम समय में तैयारी करनी है, एक प्रॉपर टारगेट के साथ। अब टारगेट आप क्या लेकर चलेंगे? तो आपको पता है कि जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हिंदी में भैया कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं।
हालांकि पहले क्या होता था, ये दो घंटे का अलग होता था पेपर और ये 1 घंटे का अलग होता था। अब दोनों एक साथ होगा 3 घंटे का 200 क्वेश्चन का, ठीक है। हालांकि ये फायदेमंद है, ये नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, कि भैया आप सीधे सीधे ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा 200 क्वेश्चन का, 3 घंटे का पेपर होगा 200 क्वेश्चन का। अब आपको यह ध्यान देना है कि यहां जीएस में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जीएस में आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस का, 140 में 90 प्लस का टारगेट रखे। और यहां साथियों आपका हिंदी में 60 में टारगेट होना चाहिए 50 प्लस का, ठीक है ना। और इस प्रकार आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 140 प्लस का। क्या भैया, 140 प्लस का टारगेट होना चाहिए। देखिए होने को तो 130 के आसपास भी हो जाएगा आपका मेंस के लिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी टारगेट थोड़ा सा बड़ा सेट करके चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर लास्ट टाइम गिर पड़ भी गए तो सेलेक्ट तो हो ही जाए, है ना। तो वो चीज है और इस हिसाब से ये टारगेट लेकर चलेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। अपने आप को सकारात्मक रखिए, लास्ट टाइम में कोशिश करिए कि जो इसका सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर करें, ठीक है, मॉक टेस्ट दें, ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज है इसको जरूर दीजिए, कहीं से भी दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन दीजिए, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब पेपर एकदम नजदीक आ जाए, 5-7 दिन ही रह जाए, तब आप मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, उसके पहले जो आपको मॉक टेस्ट देना है दे लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में 5-7 दिन में जब आप, है ना, उस समय मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो समस्या यह है कि मान लीजिए कि वो टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ निकली या कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसा खतरनाक टॉपिक उसमें रह गया जिसको देकर आप दिया आपने और मार्क्स आपके कम आए गए या वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको टेंशन हो जाती है, आप डिमोरलाइज होने लगते हैं। तो लास्ट टाइम पर टेस्ट नहीं देना है, उसके पहले जो टेस्ट देना है मैक्सिमम आप दे लीजिए। अपने रिवीजन पर भरोसा रखिए, अपने नोट्स पर भरोसा रखिए, है ना, खुद पर भरोसा रखिए और चीजों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारियां और मोटिवेशन के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।